जी अज़ीज़ तलबा, तो अभी तक आपको ये समझ आ गया कि वेदरिंग और मास वेस्टिंग और इरोजन में डिफरेंस क्या है। तो वेदरिंग, जैसा कि मैंने बताया कि इसे उर्दू में अमले फरसूदगी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि चट्टानें टूटने के बाद या रॉक्स टूटने के बाद ब्रेक डाउन होने के बाद अपनी जगह से मुंतकिल नहीं होती, वो अपनी जगह पे ही रहती हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो इरोजन में बताया कि वो उसमें ये है कि ना सिर्फ वो चट्टानें टूटती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल भी होती हैं, बल्कि वो यानी ना सिर्फ उसको वो पिक करता है बल्कि वो ट्रांसपोर्ट करता है और उसको कहीं और जगह पे जाके वो ड्रम्प कर देता है। ठीक है, मुंतकिल कर देता है किसी दूसरी जगह पे। और तीसरा मास वेस्टिंग में बताया था, जिसे आपने उर्दू में तोदिए ज़ियाम पढ़ते हैं। इसमें ये है कि जो वेदर मटेरियल है वो सरफेस ऑफ द यानी जो टॉप ऑफ द अर्थ उसका है सरफेस है, यानी बुलंद सतह से वो नीचे की तरफ हरकत करता है। लेकिन ये हरकत किस वजह से होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से, ज़मीन की कशिश शक्ल की वजह से होती है। ठीक है। अब डिफरेंस क्या कि अमले फरसूदगी में एक जगह से दूसरी जगह चट्टानें टूटने के बाद मुंतकिल नहीं होती और अमले कटाव में मुंतकिल भी होती हैं, यानी उसको वो एक जगह से उठाता भी है और दूसरी जगह वो उसको फेंकता भी है। और तोदिए ज़िया में क्या है कि ज़मीनी मवाद जो है वो बुलंद सतह से नीचे की तरफ हरकत करता है। ये हरकत किस वजह से होती है? कशिश शक्ल की वजह से। ठीक है। तो आज अब हम स्टार्ट करेंगे। जो मैंने आपको बताया था कि मैंने वेदरिंग की आपको 3 इकसाम पढ़ानी है, यानी वो कौन कौन सी हैं? एक फ़िज़िकल और मैकेनिकल वेदरिंग है, उसके बाद केमिकल वेदरिंग है और उसके बाद ऑर्गेनिक या बायोलॉजिकल वेदरिंग है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा उर्दू में बता दूं कि फ़िज़िकल या मैकेनिकल वेदरिंग से क्या मुराद है। तबी अमले फरसूदगी का अमल ज़्यादातर खुश्क और सर्द खित्तों में होता है। खुश्क और गर्म सहराई इलाकों में दिन के वक्त दर्जा हरारत में नुमायाँ इजाफा और रात के वक्त जो है ये उसमें कमी आती है। तो इसके बायस चट्टानें यके बाद दीगरे फैलती हैं और फिर सुकड़ती हैं, यानी पहले वो फैलती हैं फिर वो सुकड़ती हैं। इस तरह चट्टानों के अंदर टूट फूट का जो एक अमल चलता है, जारी रहता है, तो उसकी वजह से वो रेज़ा रेज़ा हो जाती हैं बिलाखिर। पानी की एक खसूसियत ये भी है कि जब ये जमता है तो इसका हजम पहले की निस्बत बढ़ जाता है। ठीक है। और इस तरह पानी जो है मुंजमद होने से फैलने और सख्त से सख्त आतिशी चट्टानें भी रेज़ा रेज़ा हो जाती हैं। इसी तरह जो केमिकल वेदरिंग है, इसमें ये है कि चट्टानें मादनियात का मजमूआ है। जब ये मादनियात पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड से मुतासिर होती हैं तो रद्द अमल के तौर पर इनमें कीमियाई तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। ये तब्दीलियाँ चट्टानों को कमज़ोर कर देती हैं और आखिरकार वो टूट फूट जाती हैं। लिहाजा कीमियाई तौर पर चट्टानों की जो शिकस्त व रेख्त का जो अमल होता है उसको हम केमिकल वेदरिंग या कीमियाई अमले फरसूदगी कहते हैं। अच्छा, एक और टर्म भी आपको यहाँ मैंने एक्सप्लेन करनी है, वो हाइड्रोलाइसिस के बारे में है, जिसको आप उर्दू में आब पाशीदगी पढ़ते हैं। ये क्या है आब पाशीदगी? इसमें ये होता है कि जब चट्टानों की मादनियात में पानी की शमूलियत से कीमियाई अमल होता है, फिर मैं रिपीट करती हूँ, चट्टानों की मादनियात में पानी की शमूलियत से कीमियाई अमल होता है, जिसको आब पाशीदगी या हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। जब बारिश का पानी चट्टानों के जोड़ों, दरारों और मसामों में दाखिल होता है तो नमकियात और मादनियात के हल होने से एक महलूल सा बन जाता है और ये जो महलूल बनता है ये बाकी मांदा चट्टान को कमज़ोर कर देता है और इससे भी जो चट्टानें हैं वो रेज़ा रेज़ा हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे अज़ीज़ तलबा, एक लोहे की कील फ़र्ज़ करें एक अरसा दराज तक बाहर पड़ी रहे तो उसको जंग लग जाता है, ना, तो इस जंग के मुतवातर इजाफे से कील इतनी कमज़ोर हो जाती है ना, यानी कि उसको आप पड़ा रहने दें, वो कई सालों से पड़ी हुई है, तो वो इन्हीं जंग की वजह से उस एक टाइम आता है कि वो इतनी वीक हो जाती है, इतनी कमज़ोर हो जाती है कि बासानी वो टूट जाती है। इसी तरह ऐसी बहुत सी आपको और भी मिसालें मिल सकती हैं अपनी रोज़मर्रा डेली लाइफ में। तो इसी तरह ऐसी चट्टानें भी हैं जिनमें लोहे का अंसर मौजूद हो,
तो अम्ले तकसीद से या ऑक्सीडेशन, मैंने आपको इसकी बताई थी आगे कि वेदरिंग जो है केमिकल वेदरिंग में क्या कौन कौन से आगे इनके प्रोसेसेस हैं, तो ये ऑक्सीडेशन से फूट जाती हैं। इसके अलावा मैंने एक आपको कार्बोनेशन पढ़ाया था कि जो ये केमिकल वेदरिंग है इसके जो प्रोसेसेस थे आगे, उसमें एक था कार्बोनेशन। ऑक्सीडेशन तो अभी पढ़ाया ना कि कील वाली जो मिसाल दी कि इससे अम्ल तकसीद जो ऑक्सीडेशन से ये फूट जाती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कार्बोनेशन से कि चूने के पत्थर की चट्टान में ज़्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। जब बारिश का पानी इस चट्टान पर पड़ता है तो उसकी तेज़ाबियत से कैल्शियम कार्बोनेट में कीमियाई तब्दीली आती है। मैं रिपीट करती हूँ कि चूने के पत्थर की चट्टान में ज़्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है और जब बारिश का पानी उस चट्टान पर पड़ता है, ठीक है, यानी चूने की पत्थर की चट्टान पर, तो उसकी तेज़ाबियत से कैल्शियम कार्बोनेट में कीमियाई तब्दीली आती है और ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है जो पानी में फ़ौरन हल हो जाता है और पानी इन मादनियात को बहा कर ले जाता है। कीमियाई अम्ल फरसूदगी के इस अमल को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनेशन। ठीक है, ये आखिरी इसकी थी केमिकल वेदरिंग की, ये लास्ट टाइप थी। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगी तीसरा बायोलॉजिकल वेदरिंग, या इसको आप ऑर्गेनिक वेदरिंग भी पढ़ सकते हैं। दरख्तों और झाड़ियों की जड़ें जब चट्टानों की दरारों और जोड़ों तक पहुंच जाती हैं, यानी दरख्त बाज़ होते हैं ना कि बहुत पुराने हैं और वो इतनी उनके नीचे से रूट्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा नीचे ज़मीन के अंदर से वो फैलती बढ़ते बढ़ते एक टाइम आता है कि वो चट्टानों की दरारों और उनके जो जोड़ होते हैं ना उन तक पहुँच जाती हैं। तो इनके बढ़ने से उन चट्टानों को नाकाबिले बर्दाश्त कुव्वत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इनके बढ़ने से ये जो रूट्स बढ़ती हैं ना दरख्तों की और झाड़ियों की, ठीक है, तो नतीजतन ये चट्टानें जो हैं ये टूट जाती हैं और रेज़ा रेज़ा हो जाती हैं और तबी तौर पे नामियाती अम्ल फरसूदगी पौधों की वजह से भी होती है। समझ आया ना आप कि बायोलॉजिकल वेदरिंग कैसे होती है? दरख्तों की चट्टानें जब इतना ज़्यादा वो उनकी रूट्स जो हैं दरख्तों और झाड़ियों की चट्टानों की जोड़ों में और उनकी दरारों में जाके जब उनको वीक कर देती हैं, उन पर फोर्स लगाती हैं, तो वो चट्टानें टूट जाती हैं, रेज़ा रेज़ा हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं और इससे हम कहते हैं कि ये नामियाती अम्ल फरसूदगी पौधों की वजह से हुआ है। इसके अलावा मज़ीद इसको आगे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि सतह ज़मीन पर मुख्तलिफ़ इक़साम के जानवर, जिनमें चूहे, खरगोश, कीड़े मकोड़े, चींटियाँ और दीमक वग़ैरह, ये सब के नामों को आप अच्छी तरह से इनको आप जानते हैं कि ये क्या करते हैं। ये ज़मीन के अंदर ना वो अपनी बिल बना के और उनमें सुराख कर देते हैं। बल्कि खरगोश को तो एक दफ़ा मुझे याद है हमने घर में खरगोश रखे तो उन्होंने वो ज़मीन के अंदर इतने वो अगर कच्ची साइड पे उसको आप छोड़ते हैं तो ज़मीन के अंदर इतना वो सुराख कर देते हैं, वो इतना गहरा और आगे तक जाता है ना, डीप तक, पता ही नहीं चलता कि वो सुराख जो है अंदर ही अंदर ज़मीन को बिल्कुल वो खोखला कर देता है। इसी तरह जब चट्टानों के अंदर ये लोग होल बनाते हैं, ये चूहे, खरगोश और ये सारे जानवर जब होल बनाते हैं तो ये चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, कमज़ोर होकर ये रेज़ा रेज़ा हो जाती हैं और सतह ज़मीन पर मिट्टी में रेंगने वाले कीड़े और बैक्टीरिया के सांस लेने के अमल के दौरान खारिज होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी में मौजूद पानी की शमूलियत और इसी तरह पौधों के गलने सड़ने और जानवरों के मर जाने से हल्की किस्म का कार्बनिक तेज़ाब बनता है जो ख़ास तौर पर चूने के पत्थर की चट्टानों की शिकस्त और रेख्त में एक अहम किरदार अदा करता है। इस तरह नामियाती फरसूदगी कीमियाई तौर पर अमल में आती है। इंसानी सरगर्मियों से भी नामियाती फरसूदगी कई तरीक़ों से होती है। कीमियाई तौर पर मसनूई अशिया बनाने से फ़ज़ाई आलूदगी पैदा होती है जो कि बाद में तेज़ाबी बारिशों की वजह से चट्टानों की फरसूदगी का बाइस बनती है। इसी तरह फिर कानकुनी से भी नामियाती फरसूदगी वगैरह यानी होती है, खेती बाड़ी जैसे। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा अम्ले कटाव के बारे में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये सतह ज़मीन के नकूश की तराश खराश को कहते हैं। ठीक है ना, अम्ले कटाव, या जिसको आपको मैंने इंग्लिश में पढ़ाया था इरोजन के बारे में, और फिर ये भी बताया था कि ये इसमें ये हवा से भी होता है, ग्लेशियर से भी होता है, ये समुद्री लहरों से भी हो जाता है। ठीक है, दरिया, और इसी तरह ये जो है ये सारे फैक्टर इसमें इसको इंसान अंजाम देते हैं इस अमल को। तो इसलिए इनको एजेंट्स हम बोलते हैं और या अवामिल को कटाव के कारकुन कहते हैं। यही अवामिल कसीर तादाद में चट्टानों के शिकस्ता मवाद को अपने असली मकामात से काट कर नए मकामात पर मुंतकिल कर देते हैं।
ठीक है ना। ये बात आपको बहुत दफ़ा बता दी है, मुझे यकीन है कि हर बच्चे को ही समझ आ गया है कि इरोजन में क्या होता है कि जो चट्टानों के शिकस्ता मवाद होता है ये उनको उनके असली मकामात से उठाते हैं और नए मकामात पर मुंतकिल कर देते हैं। ठीक है, कटाव में नकलो हमल का किरदार बहुत अहम है और ये चट्टानी मवाद को उधर से यानी एक तरह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देता है। जब ये मुतहरिक मवाद चट्टानों के ऊपर से गुजरता है तो उनको तोड़ता फोड़ता और उनकी सतह को रगड़ता है, छीलता है और उनको घिसा देता है। नकलो हमल के दौरान छोटे और बड़े चट्टानी टुकड़े आपस में टकराते हैं और आखिरकार छोटे होते होते वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, रेज़ा रेज़ा हो जाते हैं। ये ज़हन नशीन रहे कि अमले कटाव, अमले फरसूदगी और तूदिए ज़या यानी मास वेस्टिंग के बाद ये शुरू होता है, यानी अमले कटाव, अमले फरसूदगी और तूदिए ज़या के बाद शुरू होता है। ये तो सबको ज़ाहिर पता है कि अमले फरसूदगी या वेदरिंग होगी तो फिर ये वो इरोजन होगा ना, कि अगर चट्टान में कोई टूट फूट वहाँ पे हुआ ही नहीं है तो फिर यानी वहाँ पे वेदरिंग हुई ही नहीं है तो इरोजन तो फिर पॉसिबल ही नहीं ना। तो अमले फरसूदगी और तूदिए ज़या के बाद ये फिर ये कटाव का अमल शुरू होता है। सतह ज़मीन पर मौजूद चट्टानें अमले फरसूदगी से कमज़ोर पड़ जाती हैं और बलाई तैस है, यानी कि वो वेदरिंग उसको इतना कमज़ोर कर देती है कि फिर इरोजन फिर अपना काम करता है कि उनको फिर वहाँ से अलहदा कर देता है और दरिया, हवा, ग्लेशियर वगैरह के अमल से ये शिकस्ता मवाद बह जाता है। और ये कारकुन इस शिकस्त यानी जो एजेंट्स हैं इस शिकस्ता मवाद, एजेंट्स कौन कौन से, दरिया, हवा, ग्लेशियर, ठीक है, और समुद्री लहरें भी, ये इस शिकस्ता मवाद को उठाकर किसी और मुकाम पर मुंतकिल कर देते हैं। ठीक है, और मैं फिर बताऊंगी कि तूदिए ज़िया से मुराद क्या है कि ज़मीन की कशिश शक्ल की वजह से जब वो चट्टानी मवाद को बुलंदी से नशेब की तरफ यानी ऊंचाई से ज़मीन की तरफ जब नशेब की तरफ वो हरकत करता है, मूव कर जाता है, उसको हम बोलते हैं मैस वेस्टिंग या तूदिए ज़िया। ठीक है, अमले फरसूदगी या वेदरिंग में सतह ज़मीन पर या सरफेस ऑफ अर्थ पर जो वेदरिंग मटेरियल होता है वो कमज़ोर और शिकस्ता यानी बहुत वीकेंड कंडीशन में होता है और तूदिए ज़िया से ये मवाद नीचे ढलान की तरफ जानिब हरकत करता है। समझ आ गई कि डेन्यूडेशन जो है इसमें सबसे यानी पहले जो है ये वेदरिंग होता है। वेदरिंग में क्या होता है कि वो वीक हो जाता है वो सारा मवाद, और मैस वेस्टिंग तूदिए ज़िया में वो बराह रास्त जो है चट्टानी मवाद वो ढलानों से नशीबी इलाकों की तरफ हरकत करता है। और तीसरे और आखिरी अमल यानी इरोजन में क्या होता है कि वो उस मवाद को वो उठा कर तो मुख्तलिफ मकामात पर ले जाते हैं, नए मकामात पर मुंतकिल कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है ये तीनों एक ही टाइम पे अकर होते हैं, यानी मैस वेस्टिंग, वेदरिंग और इरोजन, डेन्यूडेशन की ये तीनों टाइप्स एट ए टाइम अकर होती हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि वाटर का इसमें बहुत अहम करैक्टर है, वाटर का रोल इसमें बहुत अहम है। तो ये तो था सारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया है। अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिए, महफूज रहिए। अल्लाह हाफिज़।